Good evening, everyone. Am I audible? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में आपने लूपिंग पढ़ ली थी एंड वी डिस्कस्ड ऑल थ्री लूप्स फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल। अब बात करते हैं जावा में नेस्टेड लूप की, और आज आपको एक और चीज सीखनी है। व्हाट इज दैट? अब से हम नोटपैड को थोड़ा थोड़ा गुड बाय करना स्टार्ट कर देंगे एंड ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स आईडीई। आज पहला इंटरेक्शन होगा आपका जावा आईडीई से। याद से जितना आज मैं बताऊंगा उतना प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है। आईडीई पे मैं आपको 2-3 यूज करना सिखाऊंगा। आज हम नेटबीन्स पे काम करना सीखेंगे, कुछ दिन के बाद हम इंटेलीजे पे काम करना सीखेंगे, और प्रोजेक्ट हमारा नेटबीन्स पे ही हम लोग करेंगे। कारण उसका ये है, नेटबीन्स में प्रोजेक्ट के लिए जीयूआई सपोर्ट बहुत अच्छा है। उतना बेटर जीयूआई सपोर्ट ना आइडिया के पास है, इंटेलीजे के पास, और ना ही एक्लिप्स के पास है। समझ आ रही है बात? तो काम करना आप तीनों आईडीज पे सीख सकते हैं, है ना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू की जहां तक बात है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्लिप्स बेहद पॉपुलर आईडी है। जितनी प्रोफेशनल जावा बेस्ड कंपनीज हैं वो सब एक्लिप्स पे काम करती हैं। अपन भी एक्लिप्स यूज करेंगे, तो मैं आपको तीनों आईडीज पे काम करा दूंगा, लेकिन फिर जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो हमें नेटबीन्स पे करना होगा। क्यों? क्योंकि नेटबीन्स का जो जीयूआई सपोर्ट है वो द बेस्ट है तीनों आईडीज में। फिर कंपनीज में एक्लिप्स क्यों पॉपुलर है? क्योंकि कंपनीज कभी भी कोर जावा एप्लीकेशंस यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे काम नहीं करती, राइट। कंपनीज हमेशा काम करती हैं वेब एप्लीकेशंस पे। समझिएगा इस बात को, राइट। इसलिए वहां एक्लिप्स इतना ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। पर एक्लिप्स बहुत पुराना आईडी है, आइडिया तो अभी आया है। एक्लिप्स इज द वे ओल्ड आईडी एंड ट्रेडिशनल आईडी जो जावा के लिए लोग यूज करते हैं, बट इट हार्डली मैटर्स। आप एक्लिप्स यूज करें, आप आइडिया यूज करें, नेटबीन्स यूज करें, सबका काम करने का तरीका 99% सेम होता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। मानते हैं? अब आप चाहे मारुति ड्राइव कर लें, चाहे आप फिएट ड्राइव कर लें, चाहे आप Hyundai ड्राइव कर लें, चाहे आप होंडा ड्राइव कर लें, द वे ऑफ ड्राइविंग द कार रिमेन सेम, राइट। डेफिनेटली प्रदीप, वेब में डेस्कटॉप पे कोई काम नहीं करता, तो फिर कोर जावा क्यों पढ़ते हैं? कोर जावा दो कारण से पढ़ते हैं। नंबर 1, बगैर कोर जावा पढ़े आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। नंबर 2, बिना कोर जावा पढ़े आप वेब एप्लीकेशंस का एडवांस जावा वाला मॉड्यूल समझ ही नहीं सकते, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर सीधे एडवांस जावा पे ही हम लोग एनरोल हो जाते, सीधे उसी को स्टार्ट कर लेते अगर इंडस्ट्री में वही लगती है। तो नहीं कर सकते। एडवांस जावा इज लाइक 12th क्लास। तो आप 10th क्लास 11th क्लास दिए बिना 12th क्लास में नहीं जा सकते। समझ आ रहा है? इसलिए कोर जावा पढ़ना जरूरी है, और कोर जावा जिंदगी भर साथ देगी आपका, जिंदगी भर। दुनिया में लैंग्वेजेस आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बट जो जो चीजें आप जावा में करेंगे वो सारी चीजें आपको अधिकतर लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करेंगी। आप एंड्रॉइड की तरफ जाएंगे तो कोर जावा आपके काम आएगी। नहीं योगेश, आईडी के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, आप बस क्लिक करते हो और आईडी कोड आपका कंपाइल और रन कर देता है। ऐसे हमें कमांड नहीं लिखना पड़ता जैसे हमें अभी तक लिखना पड़ता है। आगे बढ़ूं तब बताऊं मैं आपको। शुरू करें अपन, ये नेस्टेड लूप खत्म करूं तब आईडी पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द लास्ट टॉपिक ऑफ लूप, दैट इज नेस्टेड लूप। चलो, अब नेस्टेड लूप का सिंटेक्स हम सबको पता है कैसे काम करता है। जो नेस्टेड लूप का सिंटेक्स है एंड्रॉइड के लिए जावा बेस्ट। कारण आप एक बार जावा कर लेंगे तो अपनी एप्लीकेशन को एंड्रॉइड में, फ्लटर में, किसी में भी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। और आपको बता दूं, कोटलिन खुद जेवीएम यूज करती है, तो कोटलिन इज अ जेवीएम बेस्ड लैंग्वेज। कोटलिन की जो वर्चुअल मशीन है वो जावा वाली है। बहुत कम लोग ये जानते हैं, उन्हें लगता है कोटलिन एक सेपरेट लैंग्वेज है। कोटलिन एक्सटेंशन है जेवीएम का। So if you know how to deal with JVM in Android using Java, you can deal with very same JVM in Android using Kotlin. इसलिए अगर आपको Android अच्छे से पढ़ना है, conceptually बहुत strong होना है, you should go with Java. Kotlin में भी JVM है, Kotlin भी JVM based language है। Okay? चलो अब आगे बढ़े।
चलिए, अब जहां तक नेस्टेड लूप के सिंटेक्स की बात है, syntax of nested loop in Java is also almost same as the syntax of nested loop in any other language, जिसमें आप for लिखेंगे, outer for का initialization करेंगे, टेस्ट कंडीशन देंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देंगे, फिर इनर फॉर का इनिशियलाइजेशन होगा, इनर फॉर की टेस्ट कंडीशन होगी, इनर फॉर के स्टेटमेंट्स होंगे, फिर इसके बाद आप इनर फॉर की बॉडी लिखेंगे कुछ ऐसी, जो आपको स्टेटमेंट्स देने हैं वो आप इनर फॉर के अंदर देंगे, समथिंग लाइक दिस। फिर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो इनर फॉर के बाहर लेकिन आउटर फॉर के अंदर होंगे, समथिंग लाइक दिस, और फिर आप अपने आउटर फॉर को करेंगे क्लोज। सभी को फ्लो समझ में आ रहा है? सिंटेक्स याद है आपको? समझाने की जरूरत तो है नहीं। सबसे पहले चलेगा आउटर फॉर, आउटर फॉर का चलेगा इनिशियलाइजेशन, इसके बाद जल्दी जल्दी बोलते चलिए, इसके बाद कंपाइलर पढ़ेगा आउटर फॉर की टेस्ट कंडीशन, फिर इसके बाद पढ़ेगा इनर फॉर का इनिशियलाइजेशन, फिर इनर फॉर की टेस्ट कंडीशन, फिर इनर फॉर की बॉडी, फिर इनर फॉर का स्टेटमेंट वाला पोर्शन, और फिर ये पार्ट पे घूमता रहेगा तब तक जब तक इनर फॉर की टेस्ट कंडीशन ना हो जाए फॉल्स। जब भी कभी इनर फॉल्स होगा, कंट्रोल बाहर निकलेगा, बाहर निकलकर इस पार्ट को रन करेगा, और इसे रन करने के बाद यहां से इटरेट करके जाएगा बाहर वाले फॉर के स्टेटमेंट वाले पोर्शन पे जाएगा। फिर इस स्टेटमेंट को चलाने के बाद बाहर वाले फॉर की पड़ेगा टेस्ट कंडीशन, अगर ये ट्रू हुई एक बार फिर पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा। वेरी गुड। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं। So this is nested loop demo. Public static void main. डू वाइल में पहले बॉडी चलती है, फिर उसके बाद कंडीशन टेस्ट होती है, इसलिए कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी डू वाइल कम से कम एक बार तो चल ही जाता है। तो ये हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देन अपन ने यहाँ लिखा फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, अंदर लिखा फॉर इंटीजर j इज इक्वल्स टू 1 और लेट्स से 10, j लेस देन और इक्वल टू 15, j प्लस प्लस, और इस फॉर की बॉडी के अंदर आकर स्टेटमेंट आपने डाला system डॉट आउट डॉट प्रिंट फॉलोड बाय j और थोड़ा सा गैप, और इससे बाहर निकलकर अपन ने लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, i का लूप बंद करा, देन मेन बंद करा, देन क्लास बंद करी, सेव करा कोड को नेस्टेड लूप डेमो डॉट जावा के नाम से इनसाइड द यूजुअल जावा बिन फोल्डर, नाम दिया इसका नेस्टेड लूप डेमो डॉट जावा। जावा सी नेस्टेड लूप डेमो डॉट जावा, क्या आउटपुट आएगा इसका बताइए। कंपाइल हो गया है कोड, रन करूंगा तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट देगा ये कोड? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। कितनी रो, कितने कॉलम, कितनी वैल्यूज? पक्का 5 लाइनें? पक्का कार्तिकेय 5 लाइनें आएंगी? श्योर? गुड। 3 रोज आएंगी
हर रो में 6 नंबर आएंगे, ऐसा ही होगा? वेरी गुड. We'll have 3 rows. Each row is going to display 6 values. So Java nested loop demo, ये आपका आउटपुट 10 से लेकर 15 तक आपको 3 बार मिल रहा है. वर्किंग आ रही है समझ? वर्किंग क्लियर है? गुड. चलिए अब एक कोड आप ट्राई करिए. यूजर से एक नंबर लीजिए और 2 से लेकर उस नंबर तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट कर दीजिए. बना सकते हैं? यूजर से एक नंबर लेना है और 2 से लेकर उस नंबर तक के हमें सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट कर देने हैं. कैन यू ट्राई दिस कोड? यूजर से एक नंबर लेना है और 2 से लेकर उस नंबर तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट कर देने. तो यूजर ने अगर 20 दिया तो आउटपुट क्या होगा? यूजर ने अगर 20 दिया तो आउटपुट क्या होगा? जल्दी बोलिए. यूजर ने अगर इनपुट में 20 दिया तो आपका प्रोग्राम 2 से लेकर 20 तक के वो सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट कर देगा जो प्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो. सही है? ठीक है, बनाइए कोड. वेट कर रहा हूं मैं आपके जवाब का. कितनी देर में बन जाएगा? 5 मिनट बस. बन जाएगा? ओनली 5 मिनट्स. बनाओ, ट्राई करो. बन पा रहा है? शैल आई वेट? होने वाले हैं 5 मिनट. फटाफट जवाब दीजिए. बन पा रहा है? गलत हो गया विकास. सेकंड वाला इफ गलत जगह लगा दिया तुमने. एक गलती. दूसरी गलती
कंपाइल भी नहीं होगा सेकंड वाला इफ अगर सही जगह ले गए तो। वो गलत जगह लगा इसलिए कंपाइल भी होगा, सही जगह लगाओगे तो कंपाइल भी नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं करता हूं ट्राई, आप करो ध्यान से उसको एनालाइज। सो द कोड वी आर डिजाइनिंग इज लिस्ट प्राइम, so I'll call the class as list prime. Let's name it as list prime.java. Then scanner import होगी, import java.util.scanner। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहला पार्ट आपका होगा, आप स्कैनर क्लास का क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट by saying scanner kb equal to new scanner system.in। राइट, यूजर से आप इंटीजर डिमांड करेंगे जहां तक के प्राइम नंबर्स चेक होने हैं। इसके बाद आप लिख देंगे system.out.println enter a number। जो नंबर यूजर देगा वो आप रख लेंगे अपने वेरिएबल n में। ये भी क्लियर होगा। अब इसके बाद आपका फॉर लूप इटरेट होगा। फॉर i इज इक्वल्स टू 2, i लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस। आउटर लूप हम चला रहे हैं 2 से लेकर n तक। क्यों चला रहे हैं 2 से लेकर n तक, बताइए जरा। जल्दी बोलो, इतने से सवाल में इतना टाइम क्यों चला रहे हैं आउटर लूप 2 से लेकर n तक? क्योंकि हमें n तक के नंबरों को चेक करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहां लिखेंगे आप int j। ठीक, ध्यान से कोड देखिएगा और मुझे बताइएगा मैंने int j अंदर वाले फॉर के ऊपर क्यों लिखा है, कोई खास कारण है? पहले कोड देख लीजिए फिर बताइएगा। फिर मैंने लिखा j इक्वल टू 2, j लेस देन इक्वल टू i माइनस 1, j प्लस प्लस। और इस फॉर लूप में आकर आप चेक करेंगे क्या i मॉड j की वैल्यू 0 है। अगर है तो इसका मतलब j ने i को डिवाइड कर दिया, हाँ या ना? बोलो, अगर i मॉड j 0 है तो इसका ये मतलब हुआ ना कि j ने i को डिवाइड कर दिया। वेरी गुड। फिर अपन यहां से कर जाते हैं ब्रेक और लूप से बाहर आकर हम ये देखते हैं कि क्या j वाला लूप पूरा चला। अगर j वाला लूप पूरा चला तो j बढ़ते बढ़ते i तक पहुंच गया होगा। अगर j i तक पहुंच गया है तो फिर j एक प्राइम नंबर है। तो हम प्रिंट करा देते हैं j की वैल्यू को। ये हमारा क्लोज हुआ i, ये क्लोज होगा मेन और ये क्लोज होगी क्लास। ठीक है, पहले इसका एग्जीक्यूशन देख लें आप। बिल्कुल सही प्रियांशु, उससे और अच्छा तो ये है कि स्क्वायर रूट तक चले। क्या कहते हो? हम n/2 तक भी क्यों चलें? अगर एफिशिएंसी देखनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है तो n/2 तक भी क्यों जाएं? स्क्वायर रूट ऑफ n तक चले जाओ, है कि नहीं? कोई नंबर अपने स्क्वायर रूट तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। लिस्ट प्राइम, तो मैंने तो कोड को सिंपल रखने के लिए ऐसा करा है। ये क्या हो गया, आई लिया ही नहीं क्या मैंने? ओ सॉरी, आई डिडंट से इंट आई। ठीक है, तो ये हो गया इंट आई। ये कंपाइल हुआ, जावा लिस्ट प्राइम, प्रोग्राम रन हुआ, एंटर अ नंबर, आई से 20, तो ये आ गई लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 till 20। ठीक है, अब जरा इसकी वर्किंग को ट्रेस करें, फिर मैं आपको एक अगला कोड करवाता हूं। क्यों नहीं किया वो सोचो विकास, अभी आ रहे हैं उसी पे। यही तो तुमसे गलत हुआ था। ठीक है, देखो कोड का ट्रेस देखो आप, n की वैल्यू 20 है। ठीक है, i स्टार्ट किससे हो रहा है, जल्दी बताइए। i स्टार्ट हो रहा है 2 से। ठीक है,
आई को 2 करने के बाद कंडीशन टेस्ट होगी, क्या 2 20 से छोटा है? कोड जे पे आएगा, जे को इनिशियलाइज करेगा 2 से, जे की कंडीशन टेस्ट होगी जे लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1 है? बोलो जल्दी बोलो, एक कंडीशन का जवाब देने में इतना टाइम। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1 है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1 कहां से है कार्तिक? 2 माइनस 1 इज 1, 2 लेस देन इक्वल टू 1 कहां से ट्रू हो जाएगा? फॉल्स होगा ना, कंट्रोल आ जाएगा जे वाले लूप से बाहर। लेकिन जे का इनिशियलाइजेशन हो गया है 2 से, जे का 2 से इनिशियलाइजेशन हो गया है, हो गया है, तो ये जे डबल इक्वल टू आई ट्रू होगा, होगा। तो आपको पहला प्राइम नंबर मिल जाएगा विच इज 2, मिल जाएगा। इसके बाद कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे और आई के वैल्यू को 3 कर देगा। क्या 3 भी 20 से छोटा है? अंदर आए, जे को इनिशियलाइज करा 2 से, कंडीशन टेस्ट हुई जे लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1, ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। अंदर गए, कंडीशन टेस्ट हुई आई मॉड जे, आई मॉड जे मतलब 3 मॉड 2 कितना होता है? 3 मॉड 2 इज 1, 1 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स, फॉल्स होने से जे प्लस प्लस पे गए, जे प्लस प्लस ने जे को 3 कर दिया, 3 लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 1, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। बाहर निकले, बाहर आकर चेक करा जे और आई बराबर है, 3 और 3 बराबर है, बराबर है, तो क्या प्रिंट होगा? अगला प्राइम प्रिंट हो जाएगा विच इज 3। यहां से गए आई प्लस प्लस पे, आई के वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 20, ट्रू है? जे पे आए, जे स्टार्ट हुआ 2 से, जे लेस देन और इक्वल टू आई माइनस 1, यानी 2 लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 1, ट्रू है? अंदर गए, आई मॉड जे कैलकुलेट हुआ, आई कितना है? 4, जे कितना है? 2, 4 मॉड 2 कितना आएगा? 0 आएगा, 0 डबल इक्वल टू 0, ट्रू है? ट्रू है। ब्रेक चला, ब्रेक से कंट्रोल आ गया इस इफ पे, आ गया। बाहर आकर जब चेक होगा जे डबल इक्वल टू आई, जे में कितना है? 2, आई में कितना है? 4, 2 और 4 बराबर नहीं है, नहीं है, तो जे प्रिंट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि जे प्राइम नहीं है, सॉरी आई प्रिंट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, आई प्लस प्लस हो गया, आई प्लस प्लस ने आई के वैल्यू को बढ़ाकर 5 करा, आई के 5 होने के बाद 5 लेस देन इक्वल टू 20, ट्रू है, कंट्रोल लूप के अंदर गया, अंदर जाकर जे को कहां से स्टार्ट करा? अंदर जाकर जे को स्टार्ट करा 2 से, जे की कंडीशन टेस्ट हुई, जे लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1, यानी 2 लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 1, ट्रू। आई मॉड जे सॉल्व हुआ, आई मॉड जे कितना होगा? 5 मॉड 2, 5 मॉड 2 इज हाउ मच? 1, 1 डबल इक्वल टू 0, ट्रू के फॉल्स? 1 डबल इक्वल टू 0, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। जे प्लस प्लस पे गए, जे 3 हो गया, ठीक, 3 भी 5 से छोटा है, अंदर गए, 5 मॉड 3 सॉल्व हुआ, कितना आएगा? 5 मॉड 3, 2 आएगा, राइट। 2 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स। जे प्लस प्लस पे गए, जे 4 हो गया, ठीक, 4 भी 5 से छोटा है, हाँ है, अंदर आए, 5 मॉड 4 सॉल्व हुआ, कितना आएगा? 1, 1 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स। जे प्लस प्लस ने जे को 5 करा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 1, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, 5 और 5 बराबर है, यस बराबर है, तो अगला प्राइम प्रिंट हो जाएगा विच इज 5। समझ आ रही है वर्किंग? आ रही है। अब ये बताइए, ये जो जे है ये मैंने फॉर के ऊपर लिखा है, इसे फॉर के साथ नहीं लिख सकता, इंट जे इक्वल टू 2, फॉर में ही नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको जे फॉर के बाहर चाहिए और फॉर खत्म होते ही जे हो जाएगा डिस्ट्रॉय। समझ आ रहा है? ठीक है। अब ये जो कोड आपने लिखा है, ये लिखा आपने जावा में है, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है वो सी लैंग्वेज वाला है।
देखिए जावा के पास एक नया तरीका है इस कोड को लिखने का, और वो आपके कोड को छोटा और बेटर कैसे बना देगा। जावा में आपको लेबल्ड ब्रेक एंड लेबल्ड कंटिन्यू नाम के दो कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। आप लोग ब्रेक और कंटिन्यू तो जानते ही होंगे ना, है ना। जावा में इनका एनहांस्ड फॉर्म है जिसका नाम है लेबल्ड ब्रेक एंड लेबल्ड कंटिन्यू। ये समझने के लिए मुझे बताइए, अगर मेरे पास एक नेस्टेड लूप है जिसमें ये मेरा आउटर लूप चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस आउटर लूप के अंदर ये मेरा इनर लूप चल रहा है, और इस इनर लूप के अंदर ये मेरा एक और इनर लूप चल रहा है। ट्रिपल लेवल की मैंने नेस्टिंग की हुई है। अब चैलेंज ये है कि ये जो अंदर वाला लूप है, सबसे अंदर वाला लूप, ये इसकी बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, ये इससे बाहर वाले की बॉडी है, ये सबसे बाहर वाले की बॉडी है, और ये बिल्कुल बाहर की लाइन है। चैलेंज ये है कि मुझे इस तीसरे वाले लूप के अंदर एक कंडीशन चेक करनी है। अगर वो कंडीशन अपने आप में ट्रू हो जाती है, ध्यान देना, अगर वो कंडीशन अपने आप में ट्रू हो जाती है तो मुझे इन तीनों लूप से बाहर निकलना है। मुझे इन तीनों लूप से बाहर निकलना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं चाहता हूं कंट्रोल इन तीनों लूप से बाहर निकल आए। इमेजिन कर लीजिए ये आई का लूप चल रहा है, इमेजिन कर लीजिए ये जे का लूप चल रहा है, और ये के का लूप चल रहा है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे इस आई से भी बाहर निकल जाना और यहां पहुंच जाना है। क्वेश्चन क्लियर है मेरा, है ना। अब सी में इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मानते हैं। सी में आपको यही करना पड़ेगा, एक ब्रेक लगाना पड़ेगा जे के साथ, फिर एक ब्रेक लगाना पड़ेगा जे के साथ, फिर एक ब्रेक लगाना पड़ेगा आई के साथ, तब आप तीनों से बाहर आएंगे। यस और नो। जावा में इसका सॉल्यूशन है। जावा ये कहती है जो आपका सबसे बाहर वाला लूप है, सबसे बाहर वाला जो लूप है, उस लूप को आप एक टाइटल दे दीजिए, उस लूप को आप एक नाम दे दीजिए, कुछ टाइटल दे दीजिए। मैंने उसको टाइटल दिया आउटर। अभी जो आप आउटर देख रहे हैं ये जावा की इंग्लिश में क्या हो गया, गेस करिए। ये जावा की इंग्लिश में हो गया लेबल, बाहर वाले लूप का नाम हो गया ये। अब ये जो आपने अंदर इफ लगा रखा है, इसमें आप ब्रेक मत बोलिए, आप बोलिए ब्रेक आउटर। जैसे ही आप बोलेंगे ब्रेक आउटर, कंट्रोल कहां चला जाएगा, यहां से छलांग लगाकर पूरे आउटर से बाहर निकल जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ लेबल्ड ब्रेक एंड लेबल्ड कंटिन्यू इन जावा। ठीक है, ऐसे ही गेस करिए, अगर यही कोड कंटिन्यू के लिए लिखा गया होता तो कैसा होता। अगर ये सेम कोड में कंटिन्यू के लिए लिखूं तो कैसा दिखता। तो क्या होता अगर मैं कंटिन्यू लगा देता इस कोड में ब्रेक की जगह। तो अगर मैं इस कोड में ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा देता हूं और यहां कहता हूं ब्रेक आउटर की जगह कंटिन्यू आउटर, तो नोटिस करिए यहां से कंट्रोल कहां चला जाता। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो यहां से कंट्रोल चला जाता सीधा आउटर वाले फॉर के स्टेटमेंट पे। आया समझ। टेस्ट कंडीशन में नहीं प्रियांशु, स्टेटमेंट पे। ठीक। अब ये नॉलेज क्या हमारे इस कोड में कुछ हेल्प करेगी। ये सब इनफ, क्या डाउट है बताओ, क्या क्वेरी है पूछो। एग्जाम्पल पे समझा दूं, अपन एग्जाम्पल करते हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ये राजकुमार कोई भी नाम चलेगा, आप उसका नाम आउटर की जगह राजकुमार दे दो तो भी चलेगा। तो बस बोल देना कंटिन्यू राजकुमार। तो जो आउटर मोस्ट लूप है अगर उसका नाम राजकुमार डाला हुआ है अपन ने, तो कंट्रोल सीधे पहुंच जाएगा उस लूप के स्टेटमेंट पे। कोई भी लेवल काम करेगा जो भी आप देना चाहें। जावा को कोई शर्त नहीं है कि यही लेवल होना चाहिए।
अंजलि ऑडियो ऑन है, ऑडियो ऑफ करिए। यस यस विकास, बिल्कुल, ये गोटू का दूर का रिश्तेदार है, ठीक है, ये एग्जैक्टली नहीं गोटू ही है, ठीक है, बस नए रंग रूप में गोटू आया है। ठीक, तो आप बताइए ये जो कोड हमने लिखा है इसमें कुछ मदद मिलेगी इस नए कॉन्सेप्ट से? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। इस कोड में कुछ हेल्प मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए कैसे मिलेगी। ये जो फॉर है ना, इसका नाम मैंने दे दिया है फर्स्ट, चलेगा? फर्स्ट नाम। और यहां ब्रेक मत बोलो, यहां बोलो कंटिन्यू फर्स्ट। और बाहर आपको ये इफ भी नहीं लगाना है, सिर्फ कह दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। और अब ये जो इंट जे है ये आराम से आप लूप के अंदर ला सकते हैं। करिए मेरे साथ ट्रेस, कैसे चलेगा? अब ये सेम कोड है लेकिन कुछ कम एफर्ट्स के साथ है। देखिए कैसे। एन के वैल्यू 20 लेते हैं, आई स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 20 है, अंदर गए, जे स्टार्ट हुआ 2 से, लेकिन जे की जो कंडीशन है वो पहले ही फॉल्स हो जाएगी, है ना, तो बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो ये प्रिंटलन चलेगा, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, होना भी चाहिए क्योंकि 2 हमारे लिए प्राइम नंबर है। ठीक, यहां से जाएंगे घूम के आई प्लस प्लस पे, आई कितना हो जाएगा? आई 3 हो जाएगा। 3 लेस देन और इक्वल टू 20 ट्रू है। अंदर आएंगे, जे को स्टार्ट करेंगे 2 से, कंडीशन टेस्ट होगी जे लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1। ट्रू है कंडीशन? ट्रू है, अंदर गए, 3 मॉड 2 कितना आएगा? 1 आएगा। 1 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स है, तो कंट्रोल जे प्लस प्लस पे जाएगा, जे 3 हो जाएगा, लेकिन 3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1 फॉल्स होगा, बाहर आ जाएंगे, अगला प्राइम प्रिंट कर देंगे 3, फिर जाएंगे आई प्लस प्लस पे। अब देखिएगा आपको कंटिन्यू का असर दिखेगा, आई 4 हो जाएगा, 4 20 से छोटा है, बिल्कुल है। जे इनिशियलाइज होगा 2 से, होगा 2 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे, आई मॉड जे सॉल्व होगा, आई कितना है? 4 है, जे कितना है? 2 है, 4 मॉड 2 कितना आएगा? 0 आएगा। 0 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यू फर्स्ट, कंट्रोल यहां से कहां पहुंच जाएगा? सीधे पहुंच जाएगा आई प्लस प्लस पे। चेक करिए, मतलब ये वाला जो प्रिंटलन है इस पे कंट्रोल आएगा ही तब जब आई प्राइम होगा, मानते हैं? बस कोई टेंशन नहीं है, आई प्लस प्लस आई को कर देगा 5, 5 लेस देन इक्वल टू 20 ट्रू है, अंदर गए, जे स्टार्ट होगा 2 से, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4, अंदर आए, आई मॉड जे सॉल्व हुआ, आई मॉड जे कितना होता है? 5 mod 2, 5 mod 2 is 1, 1 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स, जे प्लस प्लस जे को 3 कर देगा, 3 लेस देन और इक्वल टू 4, ट्रू, अंदर गए, 5 mod 3 सॉल्व हुआ, रिमाइंडर बचा 2, फॉल्स, जे की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू, अंदर गए, 5 mod 4, रिमाइंडर बचा 1, 1 डबल इक्वल टू 0, फॉल्स, जे 5 हो गया, लेकिन 5 होते ही जे की अपनी कंडीशन फॉल्स हो गई, लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1, प्रिंटर पे आए 5 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, जब आई 6 हो जाएगा तो दिमाग लगाइए, जे स्टार्ट होगा 2 से, लेकिन जे मॉड आई मॉड जे जैसे ही सॉल्व होगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा 6 मॉड 2 का, रिमाइंडर 0 आते ही कंटिन्यू फर्स्ट, आई सीधे 7 से स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ? This is Java's new version of break and continue, which are called labeled break and labeled continue. ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं हमारे पहले पड़ाव पे, यानी अब
थोड़ा नए स्टाइल से जावा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अब हम यूज करेंगे नेटबीन्स आईडी। नेटबीन्स आईडी के बारे में मैं आपको 2-3 बातें बता दूं, अच्छे से सुनिएगा। नंबर 1, जो मैं नेटबीन्स आईडी यूज कर रहा हूं और जो आपको भी यूज करना है, वो कौन सा करना है? वो करना है 8.2। समझ आ रहा है? जो नया वाला नेटबीन्स है, लेटेस्ट वाला नेटबीन्स है, वो आपको नहीं यूज करना है। ओके, नेटबीन्स का आपको नया वाला वर्जन नेटबीन्स 11 के नाम से मिलेगा, वो नहीं लेना है आपको, क्योंकि उसका जीयूआई सपोर्ट नहीं है। हमारा नेटबीन्स यूज करने का क्या कारण है? हमारा नेटबीन्स यूज करने का कारण है, हम प्रोजेक्ट में नेटबीन्स का जीयूआई सपोर्ट यूज करेंगे, है ना? और नेटबीन्स का जीयूआई सपोर्ट उसके 8.2 वर्जन पे आपको मिलेगा। और नेटबीन्स 8.2 किस पे काम करता है? ये वर्क करता है विद जावा 8। इसका मतलब आपके पास इस समय जावा 15 है, आपके कंप्यूटर में इस समय जावा 15 डाली हुई है ना आपने, तो जावा 15 काम नहीं करेगी नेटबीन्स 8.2 के लिए। नेटबीन्स 8.2 को जावा 8 चाहिए, तो आपको जावा 8 भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है? और वैसे भी आपको जावा 8 रखनी चाहिए, क्योंकि जावा 8 जावा का सबसे पॉपुलर और लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन है। कहा था मैंने आपसे, जावा के इनिशियल डेज में जावा के 2 वर्जन आते हैं। कौन कौन से 2 आते हैं? एक एलटीएस आता है और एक एसटीएस आता है। एलटीएस का फुल फॉर्म बताओ। एलटीएस का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। और एसटीएस का फुल फॉर्म बताओ। एसटीएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म सपोर्ट। राइट? तो आपके पास अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन जावा का है, तो आप ये मानकर चलिए आपको इस वर्जन को चेंज करने की जरूरत 10-15 साल तक नहीं पड़ेगी। ओके, और इस समय लॉन्ग टर्म सपोर्ट के जावा के 2 वर्जन है। कौन कौन? जावा 8 लॉन्ग टर्म सपोर्ट में है और जावा 11 भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट में है। ये दोनों वर्जन लॉन्ग टर्म सपोर्ट के वर्जन है। बाकी वर्जन आप नोटिस कर रहे हैं हर 6 महीने में बदल जा रहे हैं। जावा 15 शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। जावा 15 हट जाएगा मार्केट से कब? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मतलब मार्च 2021 में। मार्च 2021 में क्या आ रहा है? जावा 16 आ रहा है। तो क्या 15 और 16 में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा? बहुत सारे नए फीचर्स लाएगा 16? ना, बिल्कुल नहीं। ये जितने 6-6 महीने वाले वर्जन है, ये बहुत मिनिमम फीचर्स के साथ लॉन्च होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत नया फीचर आएगा नए वाले वर्जन में। जो बड़े फीचर्स आते हैं, मेजर फीचर्स आते हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट में। अगर सब कुछ सही रहा तो अगला लॉन्ग टर्म सपोर्ट जावा का कब आ रहा है? अगला लॉन्ग टर्म सपोर्ट आ रहा है जावा 17। कब लॉन्च होगा ये लॉन्च होगा सितंबर 2021 में। ये अगला है। तो अगर सब सही रहा, जावा ऐसा क्यों करती है प्रदीप, समझाऊंगा कभी आराम से, है ना? एक यूट्यूब पे लाइव सेशन होने वाला है, वो सेशन आप लोग अटेंड करना, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि जावा 2 वर्जन में चल रही है मार्केट में। एक वो जावा है जो आप पढ़ रहे हैं, और एक वो जावा है जो जावा 8 के नाम से जानी जाती है, जो बेहद पॉपुलर वर्जन है जावा का, जो इंडस्ट्री में काम होता है, जिसपे जो जावा का लेटेस्ट फीचर्स वाला वर्जन है। बट अगेन, आप उन लेटेस्ट फीचर्स को एकदम से नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आप वो जावा ना कर रहे जितनी आपने पढ़ी है। ओके, सेमिनार तो अब आपको हर महीने मिलेंगे। हर महीने, हर 15 दिन में यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सेमिनार आता रहेगा रिगार्डिंग करियर गाइडेंस। ठीक है, चलिए बढ़ू आगे। अमेजॉन की तरफ से दिया गया है जावा का सपोर्ट। मुनीब, जावा ने अपने आप को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। एक वो जावा है जो ओरेकल की तरफ से आती है, और एक वो जावा है जो आपको अमेजॉन की तरफ से या बाकी कंपनीज की तरफ से, रेड हैट की तरफ से मिलती है। 2 फॉर्म में आ गई ये जावा। क्लियर? चलूं आगे। चलिए, तो अब आपको कौन सा चाहिए नेटबीन्स, एक बार फिर बताइए। आपको चाहिए नेटबीन्स 8.2। इंटरनेट पे मिलेगा, 100% मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कैसे मिलेगा, कहाँ जाना है। गूगल पे जाइएगा, और ना मिले तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। ये रहा नेटबीन्स 8.2 डाउनलोड। ठीक है, जैसे ये लिखेंगे आप नेटबीन्स की साइट पे चले जाएंगे। ये रही नेटबीन्स की ऑफिशियल साइट netbeans.org। यहां से आपको डाउनलोड करना है नेटबीन्स का 8.2। ठीक है, कौन सा वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे आप?
ठीक, अगर आपको लग रहा है आपको एडवांस जावा भी करनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, और वैसे भी करनी ही चाहिए। अगर आप जावा में अपना करियर देख रहे हैं तो जावा का पाथ पूरा फॉलो करना चाहिए आपको, तो आप डाउनलोड ये वाला करिएगा, ऑल वाला। समझ में आ रहा है? इस ऑल वाले में आपको ये सब कुछ मिलेगा। गॉट इट? खास तौर पे आपको दो चीजें मिलेंगी, जावा एसई और जावा डबल ई का सपोर्ट, और एक सर्वर भी मिलेगा अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो उसका नाम है अपैचे टॉमकैट, जो आप एडवांस जावा जब पढ़ेंगे तब यूज होगा। सो मेक श्योर आप ये ऑल वाला वर्जन डाउनलोड करें। इज दिस क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, इज दिस क्लियर? ठीक है, और ये भी नोटिस करिए नीचे एक लाइन लिखी हुई है, पढ़िए। समझ आ रहा है? ये जो मैंने हाईलाइट करा है, पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, अपैचे सर्वर होता है, वो आप एडवांस जावा में यूज करोगे, अभी छोड़ दो उसको, अभी अपैचे का कोई मतलब नहीं है। ठीक, पहले कोर जावा तो कर लें पूरी। ठीक है, चलूं आगे। तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके जब इसको आप अपने मशीन पे इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे आपको इसका शॉर्टकट बना हुआ दिख जाएगा। मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा है? कैन यू सी दैट शॉर्टकट ऑन माय डेस्कटॉप? ये रहा। ओके, आपके डेस्कटॉप पे भी ये शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको? अब आपको इस पे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। लेकिन सिस्टम में क्या अवेलेबल होनी चाहिए, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, जावा 8। तो सबसे पहले क्या डाउनलोड करेंगे आप? सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे जावा 8। ठीक है, अब जैसे ही आप इस आईडी को लॉन्च करेंगे, ये इसकी आएगी ओपनिंग स्क्रीन। ठीक, ये आपको स्टार्ट पेज मिलेगा इसका। इसमें आपको जो विंडोज दिख रही है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये वाली जो विंडो आप देख रहे हैं, यहां पर आप अपनी कोडिंग करने वाले हैं थोड़ी देर में। यहां पर आपकी कोड विंडो ओपन होगी। ठीक, तो दिस इज योर कोड विंडो, यहाँ आपकी कोड विंडो ओपन होने वाली है। सो कोड विंडो विल ओपन हियर, राइट? ये जो साइड में आप देख रहे हैं, इस विंडो को बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। इसमें क्या दिखता है? आपने जो जो प्रोजेक्ट्स, जो जो प्रोग्राम्स बनाए, उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। तो चाहिएगा ना, जेआरई जेडीके दोनों चाहिए प्रियांशु। ये जावा 8 का ही कंपाइलर यूज करेगा ना, और जावा 8 का कंपाइलर जेआरई में होगा नहीं, वो जेडीके में होगा। तो आपको जेडीके भी चाहिएगा। नेटबीन्स के पास खुद का कंपाइलर थोड़ी है। ठीक है, चलूं आगे, समझ आ गया? ठीक, और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली विंडो कहलाती है नेविगेटर विंडो। नेविगेटर विंडो में क्या दिखता है? नेविगेटर विंडो में दिखेंगी आपकी क्लासेस, उन क्लास के अंदर के मेंबर, उनके अंदर के मेथड्स, ये सब आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, चलिए अब कोडिंग कैसे लिख करनी है उस पर ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप, वॉच वेरी केयरफुली। तो नेटबीन्स में कोड लिखने के लिए आप सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे और फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे ऑन न्यू प्रोजेक्ट। पहला स्टेप क्लियर? यस 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 करते चलना। ठीक है, इसके बाद आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड से आप सेलेक्ट करेंगे जावा, और राइट साइड से सेलेक्ट करेंगे जावा एप्लीकेशन, और क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। नेटबीन्स आपसे पूछेगा आप अपना प्रोग्राम कहां सेव करना चाहते हैं। तो गौर करिएगा, नेटबीन्स बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रोग्राम है वो सेव करने की कोशिश सी ड्राइव के किसी फोल्डर में करेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये फोल्डर चेंज करके डी ड्राइव, ई ड्राइव, कोई और फोल्डर सेट कर दें। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अपना जो मेन फोल्डर बनाया हुआ है नेटबीन्स का, वो बनाया हुआ है माई नेटबीन्स एप्स। समझ आ रहा है? आपको भी रिकमेंड करूंगा आप ऐसा एक फोल्डर बनाकर उसको यहाँ पर सेट कर दें। अब यहाँ पर आपसे आपके प्रोजेक्ट का नाम मांगा जाएगा, राइट? किस नाम का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं? तो मैं बना रहा हूं ऑनलाइन जावा बैच 3। ये मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम दे रहा हूं, ऑनलाइन जावा बैच 3। ये मेरा मेन फोल्डर होगा, इसी के अंदर हम अपनी सारी क्लासेस और पैकेजेस बनाएंगे। आ रहा है समझ? चलें आगे।
बिल्कुल नीचे एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा, याद रखिएगा ये चेकबॉक्स आपको अनचेक ही रखना है। ये चेकबॉक्स आपको मेन क्लास बनाकर देने की बात कर रहा है। यानी अगर आप ये चेकबॉक्स ऑन रखेंगे तो नेटबीन्स आपको एक क्लास बनाकर और उसमें मेन मेथड ब्लैंक बॉडी के साथ लिख कर दे देगा। मैं चाहता हूं वो काम आप खुद करें, इसलिए इस चेकबॉक्स को हमें अनचेक रखना है। समझ आ रही है बात? ठीक है, इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दें। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, आप नोटिस करिए आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो के अंदर दिख रहा है ऑनलाइन जावा बैच 3। ये कौन है? ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, दिस इज आवर मेन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब वो नहीं है जो आपको कॉलेज में सबमिट करना है ना, ये मत सोचिएगा। यहाँ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को, कलेक्शन ऑफ क्लासेस को प्रोजेक्ट बोलते हैं। आ रही है बात समझ? चले आगे। ठीक, अब आपको याद होगा मैं आपसे डे 1 से कहता आ रहा हूं, जावा में जितनी भी क्लासेस हैं वो किसी ना किसी पैकेज में है, हाँ या ना? है ना? और हमने अभी तक जावा में पैकेजेस बनाए नहीं बनाए, है ना? लेकिन नेटबीन्स में बिना पैकेज के काम नहीं करना है आपको। करेंगे तो नेटबीन्स बार बार आपको वार्निंग देगा कि ये आप अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपको अपने प्रोग्राम अपने पैकेज में रखने चाहिए। दोबारा सुनिए, जावा स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि आप जब भी जावा में कोई कोड लिखें वो कोड पैकेज में रखें। हमने अभी तक नोटपैड में जितने भी प्रोग्राम्स बनाए आपने देखा होगा हमने उनमें पैकेजेस यूज नहीं करे हैं, खुद के कोई पैकेज नहीं बनाए, सीधे प्रोग्राम बनाकर कहां सेव करा है? सीधे प्रोग्राम बनाकर बिन में सेव करके कर दिया है कंपाइल और रन। लेकिन नेटबीन्स में ऐसा हमें नहीं करना है। नेटबीन्स में हमें हमारे प्रोग्राम्स कहाँ रखने हैं? पैकेजेस में रखने हैं। तो नेटबीन्स में पैकेजेस कैसे बनते हैं ध्यान से देखें। यहाँ पर सोर्स पैकेजेस दिख रहा है। आर यू एबल टू सी दिस सोर्स पैकेजेस? राइट, इस पे करेंगे आप राइट क्लिक, सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे आइए। ऑप्शन दिख रहा है जावा पैकेज का? जल्दी जल्दी बोलिए, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। दिख रहा है? तो यहां से सेलेक्ट करेंगे आप जावा पैकेज। तो नेटबीन्स आपसे पूछेगा पैकेज को क्या नाम देना है। नेटबीन्स पूछेगा पैकेज को क्या नाम देना है। मैंने नाम दे दिया सचिन। कोई भी नाम चलेगा जो आपको देना हो, बस जावा के नाम मत दे दीजिएगा, इसका नाम जावा डॉट लैंग मत रख दीजिएगा। ठीक, तो नाम दे दिया मैंने सचिन। सचिन देने के बाद मैंने इसको फिनिश करा। अब सचिन पे राइट क्लिक करिए और ऐड करिए अपनी जावा क्लास। जावा क्लास के लिए क्लिक करा अपन ने। याद करिए हमारा पहला प्रोग्राम क्या था? सबसे पहला प्रोग्राम इस कोर्स में आपने कौन सी क्लास बनाई थी? टेस्ट। तो मैं वही ले रहा हूं, टेस्ट। फिनिश करिए तो आपको टेस्ट नाम की ब्लैंक क्लास नेटबीन्स बना के दे देगा। क्लास के आगे पब्लिक लिखा है, अभी मैं इस पब्लिक को हटा रहा हूं क्योंकि हमने अभी नहीं सीखा है जावा में पब्लिक क्लास क्या होती है। ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। तो यहां मैंने लिख दिया क्लास टेस्ट, और क्लास टेस्ट के बाद अब मुझे इसके अंदर मेन मेथड बनाना है। नेटबीन्स सुपर इंटेलिजेंट आईडी है, याद रखिएगा, कोड ब्लॉक से भी कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट। कैसे इंटेलिजेंट है? नेटबीन्स के अंदर आप शॉर्टकट्स यूज करके बहुत सारी चीजों को पूरा टाइप करने से बच सकते हैं। कैसे? आपको अब यहां पर मेन लिखना है, तो नेटबीन्स कहता है आप लिखिए PSVM और टैब दबा दीजिए। जैसे ही PSVM लिखकर आप टैब दबाएंगे, कुछ देखा आपने? नेटबीन्स ने आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको। ऐसे ही अब आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है, राइट? आपको वो भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह आपको यहाँ पे लिखना होगा नहीं, सब चीजें आपकी तरह से नहीं चलती हैं। SOP है, अपना दिमाग ना लगाएं आप, समझें? SOP नहीं चलता है, यहाँ चलता है S आउट। यहाँ लिखेंगे आप S आउट और टैब दबा देंगे। जैसे ही S आउट लिखकर टैब दबाएंगे, ये अपने आप एक्सपैंड किस में हो जाएगा? ये अपने आप एक्सपैंड हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। और यहाँ आपने अपना टास्क लिखा, अपना कोड लिखा, वेलकम टू जावा। ठीक है, ये आपका पहला कोड। अब आपको याद होगा आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए दो दो स्टेप्स लेते थे ना, जावा सी से कंपाइल और जावा से करते थे आप रन। और आपको ये करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ता था। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखना पड़ता था जावा सी टेस्ट डॉट जावा।
रन करने के लिए लिखना पड़ता था जावा टेस्ट। ऐसा करते थे? अब ऐसा करने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप सीधे सीधे बटन क्लिक से प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। कैसे रन करते हैं नेटबीन्स में प्रोग्राम को? तो नेटबीन्स में प्रोग्राम को रन करने के 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं आपके पास। मैं आपको चारों बता रहा हूं। पहला तरीका, ये व्हाइट वाला एरिया क्या है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड एज? दिस इज योर कोड विंडो। बच्चे आईडी तो पूरा ही है। दिस इज योर कोड विंडो, ये आपकी कोड विंडो है। तो अपनी कोड विंडो पे आप राइट क्लिक करें, ढूंढिए रन का ऑप्शन मिल रहा है, दिख रहा है? ये रन दिख रहा है आपको? इसको क्लिक कर दें। और ये मत सोचिएगा ये सीधे रन हो रहा है, कंपाइल नहीं होगा क्या? नेटबीन्स इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपके कोड के लिखते में उसे कंपाइल यानी सिंटेक्स चेक कर देता है। आपके कोड के लिखते लिखते सिंटेक्स चेक कर देता है। जैसे आप ये स्ट्रिंग का एस छोटा करिए, नोटिस करिए, अगर आपने स्ट्रिंग का एस छोटा करा तो यही नेटबीन्स आपको एरर बता देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेड कलर की बॉल आ जाएगी, उस पे ले जाकर आप माउस का पॉइंटर रखेंगे तो आपको बताया जाएगा आपसे कोड में क्या मिस्टेक हो गई है। ठीक, चेक करिए। कोड कंपाइल करने से पहले ही नेटबीन्स आपको उसकी गलतियां बता देगा। कोड ब्लॉक्स ऐसा करता है? नहीं करता। कोड ब्लॉक्स में जब आप रन करते हैं तब वो बताता है क्या सिंटेक्स एरर आई है, राइट? लेकिन नेटबीन्स नोटिस करिए, इसलिए मैंने कहा था सुपर इंटेलिजेंट, और आजकल का हर आईडी सुपर इंटेलिजेंट ही है। यही एक्लिप्स करता है, यही इंटेलिजे आइडिया करता है। ये सब आपके कोड के लिखते में बैकग्राउंड में उसकी सिंटेक्स चेकिंग कर देते हैं। इसलिए इनमें अलग से कंपाइल का ऑप्शन नहीं होता, आप सीधे प्रोग्राम रन करते हैं। ये इंटरनली रन करने से पहले ऑटोमेटिकली उसे कर देते हैं कंपाइल। तो आप राइट क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आउटपुट विंडो पॉपअप होगी आपके सामने। ये जो व्हाइट कलर की विंडो दिख रही है ये नेटबीन्स की आउटपुट विंडो है। मतलब यहाँ कंसोल ब्लैक नहीं है, मानते हैं? यस, यहाँ कंसोल ब्लैक नहीं है। हाँ, इंटेलिजे आइडिया फ्री है, ठीक है? यहाँ कंसोल विंडो आपको व्हाइट कलर में नजर आएगी विद द वर्ड वेलकम टू जावा। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला प्रोग्राम। अब हम दूसरा प्रोग्राम ट्राई करते हैं। दूसरे प्रोग्राम के लिए आपके पास चॉइस है, या तो आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएं और या आप इसी प्रोजेक्ट में अपना सेकंड प्रोग्राम बना लें। तो मैं इसी प्रोजेक्ट में यानी सचिन पैकेज में नया प्रोग्राम बना रहा हूं। कैसे बनाएंगे नया प्रोग्राम? अच्छा, मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम रन करने के 4 तरीके हैं, सॉरी मैंने आपको एक ही बताया है। दूसरा तरीका प्रोग्राम रन करने का, ध्यान से देखिए, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं प्रोग्राम रन करने के। यस, दिख रहे होंगे आपको। तो दूसरा तरीका है आप प्रेस करें शिफ्ट प्लस F6, ये प्रेस करके भी आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तीसरा तरीका, ये जो लेफ्ट वाली विंडो है, ये जो लेफ्ट वाली विंडो है क्या कहलाती है? ये दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। कहा था मैंने, इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में जाकर अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए, आप अपने प्रोग्राम पे राइट क्लिक कीजिए, test.java पे राइट क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ रन का ऑप्शन मिल रहा है, test.java पे राइट क्लिक करके मिल रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए, इससे प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। ठीक है, और चौथा तरीका जो बिल्कुल ऊपर आपको दिख रहा है, ये क्या है बताइए? ये व्हाट इज दिस? वी ऑल नो दिस इज मेन्यू बार, है ना? मेन्यू बार के नीचे क्या है? मेन्यू बार के नीचे जो दिख रहा है दिस इज टूल बार। टूल बार, टूल बार, ओके। ये जो टूल बार आ रहा है इसमें नोटिस करिए आपको एक ग्रीन कलर का प्ले बटन दिख रहा है, दिख रहा है? इसको क्लिक करके भी आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अगर इसको क्लिक करा, नेटबीन्स पूछेगा सचिन पैकेज की टेस्ट क्लास को रन करना है, तो मैं कहूंगा हाँ। तो नोटिस करिए सचिन पैकेज की टेस्ट क्लास रन हो जाएगी। इतना बहुत है आज के लिए, पहले इतना आप कर लो, फिर मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ आगे के स्टेप्स। फिर मैं बताऊंगा कमांड लाइन आर्गुमेंट, स्कैनर, वो सब कैसे आप इसमें यूज करेंगे। आज पहले इतना कर लीजिए, और हो जाए तो मुझे ग्रुप में लिखिएगा आईडी डन, तो मुझे समझ में आ जाएगा आपने आईडी इंस्टॉल भी कर लिया और आईडी पे प्रोग्राम चला भी लिया। पैकेज क्रिएट करना एक बार और बता दूं, पैकेज क्रिएट करने के लिए सोर्स पैकेज में जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जावा पैकेज पे क्लिक करना है,
और यहाँ अपने पैकेज का नाम दे देना है, जो भी नाम आपको सही लगे। बस कोई भी नाम जावा के पैकेज से मैच नहीं होना चाहिए और आपकी क्लासेस का नाम भी जावा की क्लास से मैच नहीं होना चाहिए। गलती से भी अपनी क्लास का नाम स्ट्रिंग या मैथ मत रख दीजिएगा। समझ आ रही है बात? आप ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं, अपनी क्लासेस के नाम जावा की क्लासेस से मैच करा दिए आपने, तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा। ठीक हो गया? क्लियर? तो मिलते हैं कल बात करते हैं इससे आगे के नेटबीन्स पे काम करने के स्टेप्स की। हाँ जी, ये है स्क्रीनशॉट्स, ले लीजिए। दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2 एंड दिस इज पेज 3। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।